करती हूँ। और आज हम यहाँ पे आप लोगों से मिलने आए हैं, तो कुछ ना कुछ हमारा मकसद होगा, इस वजह से हम आपसे मिलने आए हैं। तो देखो, हम एक हेल्थ कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं जो इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अपने भारत में नहीं और दूसरे देशों में भी जिस काम को हम कर रहे हैं वहाँ भी ये काम हो रहा है। आप जानते हो हमारी 90% महिलाएं बीमार हैं, ठीक है। घर घर में जाके देखो, हर महिला को कोई ना कोई तकलीफ जरूर है। अब हम बीमार क्यों होते हैं, सबसे बड़ा कारण क्या है, उस चीज़ को हम आपको आज यहाँ पे समझाएंगे। पहला कारण है हमारा ब्लड सर्कुलेशन किसी का भी प्रॉपर रूप से सही नहीं हो रहा है, यानी कि कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई दौड़ भाग नहीं कर रहे हैं, तो नसें ब्लॉक हो रही है हमारी, ब्लॉकेज आ रहे हैं ना शरीर में। कहीं हार्ट की नस ब्लॉक हो गई, हार्ट अटैक आ गया, माइग्रेन हो गया, कहीं हाथ पैरों में दर्द है तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ कचरा आ जाता है हमारी नसों में, तो इस वजह से हो रहा है, यानी कि रक्त का संचार प्रॉपर रूप से नहीं हो रहा है, ठीक है। पहला कारण तो बीमार होने का ये हो गया। दूसरा बड़ा कारण है न्यूट्रिशन, यानी कि जो पोषक तत्व हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहे। साग सब्जी में सब में केमिकल डाल रहे हैं, गेहूँ में केमिकल डाल रहे हैं, फलों में डाल रहे हैं, तो सब जितनी भी चीज़ें हम खा रहे हैं वे सब अशुद्ध आ रही है, कोई चीज़ शुद्ध नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से हमारे शरीर में जो केमिकल पहुंच रहा है, तो उस केमिकल की वजह से भी हम बीमार हो रहे हैं। इधर आके बेटा सबको बन जाए। उस केमिकल की वजह से भी हम बीमार हो रहे हैं, क्योंकि केमिकल एक दिन में तो मारता नहीं है, पर धीरे धीरे हमारी बॉडी में जमा होता है। जमा होने के बाद कोई ना कोई ऐसी बीमारी बन जाती है, फिर हॉस्पिटल के हम चक्कर काटते रहते हैं, फिर भी बीमारी ठीक नहीं होती है। दूसरा कारण समझ में आ गया। पहला कारण तो हो गया कि हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई दौड़ भाग नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, क्या हमें जो चीज़ मिलनी चाहिए शरीर के लिए वो चीज़ हमें मिल नहीं रही है खाने पीने से, ठीक है। खाने पीने में सब में केमिकल आ रहा है, तुम फलों को ले लो, साग सब्जी ले लो, दाल ले लो, यहाँ तक कि जो रोटी खा रहे हैं वो भी यूरिया से बन रही है, तो उससे हम बीमार हो रहे हैं, ठीक है। तीसरा जो बड़ा कारण है वो है महिला हेल्थ। पहले की महिलाएं हॉस्पिटल का नाम भी नहीं जानती थी कि हॉस्पिटल क्या होता है, ठीक है। तो ये बताइए कि पहले हॉस्पिटल ज्यादा थे या अब ज्यादा है? अब ज्यादा है। पहले महिलाएं ज्यादा बीमार होती थी या अब ज्यादा होती है? अब ज्यादा होती है। तो इसका जो कारण है, पहला कारण हमने बता दिया कि दौड़ भाग कोई नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज कोई नहीं कर रहा है, इसकी वजह से हमारे जो पुर्जे हैं जाम हो गए, है ना। दूसरा कारण, जो पोषक तत्व हमें मिलने चाहिए खाने पीने से वो हमें नहीं मिल रहे हैं। और तीसरा बड़ा कारण है महिला स्वास्थ्य, कि जो चीज़ पहले हम यूज नहीं करते थे, हमारा जो खान पीन था वो बिल्कुल शुद्ध था, भाग दौड़ हो रही थी, खेतों में काम करते थे, सुबह चक्कियाँ चला रही थी महिलाएं, उसकी वजह से मैं स्वस्थ रहती थी। जब पीरियड आता था किसी भी महिला के, बहुत सी महिला तो ऐसी है कि शादी के बाद में पीरियड होने लगता था उनको, ठीक है। अब 12 साल की उम्र से ही पीरियड शुरू हो गए, ठीक है। तो उसमें हमारा दोष नहीं है, केमिकल का जो खान पान चल रहा है उसकी वजह से बच्चियाँ जल्दी पीरियड शुरू हो जाता है, बच्चे जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है वहाँ से। तो जो अब महिलाएं जो बीमार हो रही है हमारी, उनका सबसे बड़ा जो कारण है वो है, जो आप बाजार से सैनिटरी नैपकिन खरीद के लाते हो, ये वाला चाहे फ्री वाला हो चाहे मार्केट का हो, ये सारी एक ही चीज है। पहले ये चीज चलती थी क्या? नहीं चलती थी, जानते भी नहीं थे कि ये भी कोई चीज है। पहले महिलाएं साफ सुथरी कॉटन का कपड़ा यूज किया करती थी, है ना, और उसको फिर नमक के पानी में या गर्म पानी में धो के धूप में सुखा के दोबारा से यूज करती थी उसको, फिर भी वो स्वस्थ रहती थी। हर महिला की डिलीवरी घर पे ही हो जाती थी, बच्चे घर पे ही पैदा हो जाते थे, ना कोई किसी हॉस्पिटल की जरूरत, ना किसी नर्स की जरूरत। अब तो पूरे 9 महीना जब तक पेट में बच्चा पड़ता है तब से होगा तब तक दवाई चलेगी, और बेड रेस्ट बता दे, बेड रेस्ट करो साहब, है ना। हाथ पाँव को चलाओ मत, कोई काम मत करो, बेड रेस्ट करो। और फिर बच्चा भी कैसे होगा? चीर फाड़ करके, ठीक है, ऑपरेशन करके बच्चा पैदा किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो, महिलाएं जो होती है, मुसलमानों के घर में जाके देखो, उनके 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं, है ना, और घर पे ही डिलीवरी होती है उनकी, वो कोई ऑपरेशन नहीं करवाते, कोई हॉस्पिटल नहीं जाते, और हॉस्पिटल भी जाएंगे तो वो इंतजार करेगी कि नॉर्मल बच्चा हो जाए। आजकल की महिलाएं अपनी जाति में तो ऐसी है कि जल्दी से जल्दी फ्री हो जाए, डॉक्टर ने डेट दे दी है तो उसी डेट को पहुंच जाएंगे, ऑपरेशन करके बच्चा निकलवा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, हमें जानना है, हमें समझना है कि हम बीमार क्यों होते हैं, और ये जो पीरियड की समस्या है ये हमें क्यों होती है। बहुत सी महिलाओं को महीने में 2 बार 3 बार पीरियड होता है, किसी किसी को ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा ब्लड आ रहा है, किसी किसी को 1 दिन 1.5 दिन आके रह जाता है, ठीक है। तो ये हमें क्यों हो रहा है? किसी को कमर में दर्द, पाँव में दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द, चक्कर आना, गैस बनना, ये सारी प्रॉब्लम हमें यहाँ से मिलती है जो महिलाएं इनको यूज़ करती है,
ठीक है। जो नहीं करती है, जिनको पीरियड चला गया है, उनकी तो कोई बात नहीं है, पर जो कर रही हैं उनको समझना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहे और हम भी स्वस्थ रहे। तो ये जो सैनिटरी नैपकिन आप यूज करते हो बाहर का या फ्री वाला जो भी लेके आते हो, तो ये जहर है। ये एक दिन में कोई बीमारी नहीं बनाता। जब धीरे धीरे आप इसको यूज करते हो तो देखो आपके कमर में भी दर्द होगा, आपका जी भी मिचलाएगा, गैस भी बनेगी, पेट में दर्द भी होगा, कमजोरी महसूस होगी, बेड रेस्ट भी आपको करना पड़ेगा। बाद में जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी बन जाती है तो सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम, पीले पानी की प्रॉब्लम, अंडे नहीं बनेंगे तो बच्चियां माँ नहीं बन पाएगी शादी के बाद में, है ना। तो ये सारी समस्या हमें यहाँ से मिलती है। इसके बाद में थायराइड चल रहा है। थायराइड बहुत सारी महिलाओं को, 10 में से 8 महिलाओं को थायराइड है। वो थायराइड भी इसी से होता है। दूसरी चीज जो कैंसर बन रहा है, बच्चादानी का कैंसर, यूट्रस कैंसर, सर्विस कैंसर, ये सारी प्रॉब्लम हमें इससे मिल रही है। अब आप कैसे मानोगे कि इससे मिल रही है? तो उसके लिए हम आपको कुछ चीज़ दिखाएंगे यहाँ पे कि आप देखो इसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ठीक है, मैं इसका एक डेमो दिखा रही हूँ आपको। आज इनको बन रहे कैंसर तो वो कौन से इंच लगा में आज भी बन रही है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हो। सुनो, आज पर आज ये मेरा दूसरा है। जैसे मैंने 3 कारण बताया ना बीमार होने के, हम केमिकल खा रहे हैं, उससे कैंसर बन रहा है।